हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक, आज हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक, 20 या 25 क्वेश्चन करेंगे डिटेल के साथ, जो हमारा एसएससी जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ बैनर लगा है किसी का, जो थंबनेल लगा है तो उसी के लिए। ठीक है, जीके जीएस सभी एग्ज़ाम में आएगा। हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट हो रहे हैं वो लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक, चलिए, आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? एक जो हमारा मैप होता है, क्या होता है मैप। ठीक, इसमें क्या होता है, आइसोगोनिक रेखाएं जो होती हैं समदिक्पाती रेखाएं होती हैं। इन्हें आइसोगोनिक, पृथ्वी की सतह पर एक समान चुंबकीय क्या होता है, इनका झुकाव होता है। ठीक, क्या होता है, झुकाव होता है। ठीक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको जो है सम आइसोगेनिक रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम आइसोगेनिक रेखाएं कहा जाता है। ठीक, ये क्या करती हैं, ये जो चुंबकीय झुकाव वाले बिंदु को क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, चुंबकीय झुकाव वाले बिंदु को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक, ठीक, जोड़ने का क्या करती हैं, काम करती हैं। तो इसमें से कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा, बताइए। समान वायुदाब की रेखाएं होती हैं? जी नहीं। समान तापमान की रेखाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। समान लवणता की होती हैं? जी नहीं। क्या होती हैं, चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, दाब बराबर होता है, वहाँ पर जो हमारी कौन सी रेखाएं खींची जाती हैं, तो आइसो दाब रेखाएं। ठीक, जहाँ पर टेम्परेचर हमारा मतलब ताप बराबर होता है, वहाँ पे क्या होती है, आइसो मतलब समान ताप वाली रेखाएं। और जहाँ पे जो लवणता, ठीक है, लवणता सबसे ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ पे जो समान होती है, अधिक नहीं समान होती है, वहाँ पे समान लवणता वाली रेखाएं। भारत में सबसे अधिक लवणता वाला राज्य कौन सा है, इसको बता दीजिए। तो हमारा गुजरात राज्य है। कौन सा है, गुजरात राज्य है। याद रखेंगे आप लोग, कौन सा राज्य है, गुजरात है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। टैगा वन की विशेषता क्या, विशिष्टता क्या है? टैगा वन, टैगा वन की विशिष्टता क्या है? टैगा वन एक क्या है, एक टैगा वन वायोम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, शीतोष्ण, क्या होते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, कोणधारी वन। ठीक है, कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगी ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, शीतोष्ण कहाँ पे, किस ऑप्शन, शीतोष्ण क्षेत्र होता है, तो इसमें भी हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ गिरती है टैगा वन में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन रेखा किसको निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ लाइन रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत एंड पाक के बीच में है। ठीक है, पाकिस्तान के बीच में। ये चीज़ आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेड क्लिफ रेखा है? ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, जो क्या करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, और बताइए, तो इसका कौन सा, तो हमारा बी सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी है, मैक मोहन रेखा। कौन सी है, मैक मोहन रेखा। ठीक है, कौन सी है, मैक मोहन रेखा। ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, संयुक्त राज्य और कनाडा के बीच में कौन सी है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38 डिग्री अक्षांश रेखाएं हमारे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। ठीक है, के बीच है। ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी है 38 डिग्री। ये अलग करती हैं, उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाली रेखा 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करने वाली रेखा कितनी है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। और भारत और चीन को अलग करने वाली कौन सी है, मैक मोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी है, पाक जल संधि है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से महाद्वीप में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? बताइए, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ठीक, तो बताइए कौन सा है, बताइए गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा नहीं है, तो बताइए। लॉरेशिया और जब पेंजिया जो है, पेंजिया का उत्तरी भाग जो होता है, और लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है,
दो भागों में पेंजिया जो था जो है, पेंजिया क्या करता है, दो भागों में क्या होता है, टूटता है, ठीक है। एक क्या कहलाता है, एक लॉरेशिया, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहते हैं, और साउथ भाग को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा हमारा आता है, लॉरेशिया में जो है ऊपर वाला, जब मैप आप देखेंगे, मेरे पास तो मैप यहाँ है नहीं, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है मैप में, तो उसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप, लॉरेशिया के एशिया, उत्तरी उत्तरी भाग जो है, एशिया का उत्तरी भाग जो है, बताइए, एशिया का उत्तरी भाग भी उसी में शामिल है, ठीक है, एशिया का जो उत्तरी भाग है वो भी हमारा उसी में शामिल है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका वाला जो देश है हमारा, जो गोंडवाना में के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके पूछा, कौन नहीं आता है, ठीक है, अफ्रीका तो आता है, अफ्रीका आता है, और कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, और उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। उत्तरी अमेरिका किसका किसका भाग है, तो यह पेंजिया का भाग है, तो इसलिए हमारा यही पार्ट ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन से हमारा कौन सा, ये सही हो जाएगा। ये बाकी हमारे तीनों क्या हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। विथ डिटेल के साथ बताया जा रहा है, एक क्वेश्चन में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, बताइए कितना समय लगता है, इस चीज़ को आप बताइए कितना समय लगता है। तो कितना लगता है, 365 सही 1/4 दिन, ठीक है, 365 सही 1/4 दिन, मतलब बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं। जब पूरा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक सौर वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एक सौर वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, बताइए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। जैव जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक डायरेक्शनल होता है, बताइए क्या एक डायरेक्शनल होता है, या फिर जो है अगला बी पार्ट, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, बी प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक जो क्षय वो घटता जाता है, क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट क्या होता है, एक डायरेक्शनल होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, क्या होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कौन सा, 7th क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताइए क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, जल्दी बताइए कितनी है, फटाफट बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार तो पुरुष साक्षरता जो है 77.73% है, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। राजधानी कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। कहाँ पे है, इसकी राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ है, ठीक है। कहाँ है, लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है, तो योगी महाराज जी हैं, ठीक है, योगी महाराज जी हैं। और बताइए यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक। और यहाँ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, आरएस राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 31 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80 है, ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 है, ठीक। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, बीएस का मतलब क्या होता है, विधानसभा, तो यहाँ 403 है, ठीक है। और विधान परिषद की कितनी है, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो विधान परिषद की सीट कितनी है, तो 31 हमारी क्या है, विधान परिषद की, सॉरी 31 बोल रहा हूँ, 100 है, ठीक है, 100 है, कितनी है, 100 है, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए, A to Z। चलिए आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्या होता है, सड़क पर चलना, सड़क पर जब आप चलते हैं, सड़क पे क्या होता है, फ्रिक्शन, क्या होता है, फ्रिक्शन वहाँ रहता है, ठीक है। अब बर्फ़ पर क्या रहता है, फ्रिक्शन नहीं रहता है, ठीक है। बर्फ़ पे क्या रहता है, बर्फ़ पर फ्रिक्शन नहीं रहता है, फ्रिक्शन लेस होता है, ठीक है। तो क्या हमारा कौन सा हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण अधिक होता है, बर्फ़ में ज़्यादा होगा सड़क में, तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो मेरे ख्याल से इसका डी पार्ट राइट होना चाहिए।
तो यही हमारा क्या है, सही, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 बताइए। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? तो 7 कलर्स होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कौन रहता है? तो आर से क्या होता है, रेड, फिर ओ से क्या होता है, ऑरेंज मतलब नारंगी, ठीक है, फिर वाई से येलो होता है, फिर जी होता है, ठीक है, फिर कौन सा होता है, ग्रीन के बाद ब्लू, नीला, और कौन सा होता है, इंडिगो। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी, और वी का मतलब वायलेट होता है। ठीक है, तो सबसे मध्य में कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो बताइए कौन है बीच में? तो बीच में है हमारा क्या, जी से क्या होगा, ग्रीन। तो ग्रीन हमारा हरा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 10वां बताइए क्या कह रहा है। का निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो पहले इसके बारे में बता दीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? बार्क की स्थापना 1991 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक, ये चीज़ आप लोगों की, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्राम्बे, ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। दो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, 1991 में स्थापना, और ट्राम्बे इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो कौन सा था, कौन सा सुपर कंप्यूटर था बताइए? तो कंप्यूटर हमारा कौन सा था? तो यह हमारा अनुपम था। कौन सा था? अनुपम हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। कास्ट नक्काशी, जो हमारा कास्ट नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कास्ट नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है क्या है, प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो ये हमारा कौन सा, सहारनपुर जो कास्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए जानता है। मेरठ क्या जाता है, खेल के सामान के लिए, खेल की सामान के लिए जाना जाता है मेरठ। चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? आपका कानपुर। ठीक है, सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर में अंगूर, अंगूर और प्लस किसके लिए जाना जाता है? अंगूर और संतरे के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 बताइए। उत्तर प्रदेश में जैन जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, बताइए। जैन और बौद्ध का तो हमारा कौन सा है? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी हमारा, जहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में इन्होंने अपना महानिर्वाण को प्राप्त किया था। ठीक है, महानिर्वाण को प्राप्त किया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। आगरा लखनऊ, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? बताइए, 302 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, या 400 किलोमीटर है? बताइए 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 302 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 302 किलोमीटर। 6 लेन का यह क्या है, हाईवे है। ठीक है, 6 लेन का क्या है, यह हाईवे है। यह जो फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 जो जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? जून माह में सबसे अधिक जो है अवधि किस किस माह में, जून माह में किन स्थानों पर दिन की अवधि सबसे अधिकतम होती है? बताइए, तो कहाँ पे होती है? तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा कहाँ होती है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे क्या होता है, छोटा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होता है। ठीक, ये भी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, 14 का हमारा दिल्ली में जो है क्या होता है, सबसे अधिकतम अवधि होती है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15। 15 के बारे में बताइए। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, बताइए कहाँ, कब? कब रेल मार्ग सबसे पहले तैयार हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड तो छोड़िए, डलहौजी के समय। ठीक है, डलहौजी के समय। ठीक, डलहौजी के समय कहाँ, कब बताइए? तो ये हमारा जो है 1853 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चली थी? तो पहली ट्रेन हमारी चली थी जो है 16 अप्रैल 1953 को मुंबई, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर।
कितना, उसकी लंबाई कितनी थी, 34 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 बताइए। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा किसके लिए जाना जाता है? सतारा, ठीक है, तो उष्मा विद्युत संयंत्र के लिए, पवन पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के लिए, या नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा बताइए? नाभिकीय संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, या पवन ऊर्जा, या उष्मा ऊर्जा। तो ये हमारा जो महाराष्ट्र में सतारा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा MH महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, 210 मेगावाट का ये क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा? हमारा केरल है। ठीक है, सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सुपारी में प्रथम स्थान कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, सुपारी और सूर्यमुखी में कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, डुयोंग संरक्षण के लिए कौन जाना जाता है? डियोंग संरक्षण के लिए जो है कौन? तमिलनाडु। ठीक है, डियोंग संरक्षण के लिए जाना जाता है कौन? तमिलनाडु। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश जो हमारा जो तंबाकू उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। बताइए, हरित क्रांति जो क्या कृषि व्यू का क्या परिणाम जो 20वीं सदी में प्रारंभ, 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठें दशक के दौरान, या 8वें दशक के दौरान? बताइए किस दशक के दौरान स्टार्ट की गई थी? बताइए 18 का, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कब स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति के बारे में बता दीजिए। तो भारत में 1966-67 में हमारी हरित क्रांति आई थी। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो हमारी बताइए, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। हमारी योजना अवकाश 3 साल का जो था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसी समय हमारी क्या आई थी? पंचवर्षीय जो हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति लाई गई थी भारत में। ठीक है, इसके जो है हेड कौन थे बताइए? जनक किसको कहा जाता? तो भारत में जो किसे कहा? स्वामी नाथन जी को कहा जाता, और पूरे विश्व में जो थे नॉर्मन बोरलॉग जी। ठीक है, नॉर्मन भाई बोरलॉग जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 बताइए। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो हमारा लद्दाख है। ठीक है, कौन सा है? लेह लद्दाख वाला भाग जो जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, या एक यूटी है। ठीक है, क्या है? यूटी है। ठीक, इसको 31 अक्टूबर 2019 को क्या बनाया गया? यूटी बना दिया गया। ठीक है, 2019 को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। इसके आर के माथुर इसके क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। ठीक, आर के माथुर इसके क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। इसमें कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां बताइए आप लोग। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हमारे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण भारत के जितने भी भाग होते हैं हमारे, जैसे कन्नड़ हो गया, मलयालम, तेलुगु, ये सब बोलने वाले क्या द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं जो दक्षिण भारत में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। 21 क्या कह रहा है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे की दी गई पहाड़ियों का अनुक्रम स्टार्ट करिए। बताइए, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? बताइए। ठीक है, तो ये हमारा 21वां का कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आती है हमारी नल्ला मलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी, ठीक है पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी हमारी सबसे लास्ट में आती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये हमारे करंट अफेयर के, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, पुराने क्वेश्चन है। ठीक, मैथ के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो मैथ वाले भी छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 बताइए। अवनींद्र टैगोर की पुस्तक नलक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए, नलक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए 28 का, तो 28 का हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट। कौन किया था? उर्वी भादुड़ी जी ने। कौन किया था? उर्वी भादुड़ी जी ने किया था। नलक का जो अवनींद्र टैगोर की एक पुस्तक थी जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या कह रहा है? बताइए,
मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों में दिए गए कूट की सहायता से चयन करिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थानों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद में क्या समक्ष रखवाता है। बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो 29 का हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा फर्स्ट। हमारा थर्ड वाला क्या इसमें रॉन्ग है, ठीक है, बैठक में भाग नहीं लेता, ठीक। तो हमारा क्या जाएगा डी पार्ट राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष नियमित किया था। बताइए भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष नियमित किया था, 30 का। तो यह जो है कब किया था, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम भारत में क्या किया था, आया था, ठीक है, याद रहेगा ना। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। चलिए 31 बता दीजिए। हाल ही में किस भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया गया है। बताइए नन को भारत मरणोपरांत संत घोषित किया गया है, बता दीजिए 31 का। तो 31 का हमारा क्या जाएगा बी पार्ट, मरियम थ्रोसिया को, मरियम थ्रोसिया को क्या किया गया है, संत घोषित किया गया है। नेक्स्ट बताइए, ये भी है करंट अफेयर के क्वेश्चन है लेकिन पुराने हैं, ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए आप लोग, रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी जो जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो जितने भी आप लोग 20-25 क्वेश्चन हम लोग टोटल किए हैं, इसमें से बताइएगा कितने सही हुए हैं कितने गलत आप लोग, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।